वाह, मैंने उससे आगे का जहाँ भी देख लिया। ना मैं हूँ आशिक। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम वीवर, जैसे कि ड्रामा सीरियल इश्क के मुर्शिद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे के रिव्यूज शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिस्टर शमी ने नरगिस फूफो को इतना ज्यादा डराया कि वो वहां से आते ही अपने भाई के घर आ जाती है और अपनी भाभी से कहती ये ले मेरा जूता और मेरे सर पे मारे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई है। मैंने आप लोगों को धोखा दिया, मैंने सुकैना को ठुकराया है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अब लालच बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे सुकैना का रिश्ता कबूल है। मैं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुकैना को अपनी घर की बहू बना के रहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों की मोहब्बत को नहीं समझ सकी। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, सबसे ज्यादा शिब्रा भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो समझती है कि अब ये सब फजल बख्श की वजह से हुआ है। अगर वो फजल बख्श की दुआ के लिए ना जाता तो ये सब ना होता। नरगिस फूफो सुकैना से भी माफी मांगती है, कहती है बेटा मुझे माफ कर दो, आज ये बात मुझे फूफो नहीं मुझे अम्मी बुलाया करो। सुकैना बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो सब जानती है क्योंकि वो शमीर ने उससे वादा किया था और उसने अपना वादा पूरा किया था। सलमान साहब अपने ऑफिस में होते हैं, शिब्रा से उन्हें कॉल कर कहती है बाबा आप जल्दी घर आ जाएं, फूफो आई हुई हैं। तो उसका बाबा कहते हैं तुम सुकैना से अपनी फूफो को ना मिलने देना, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। लेकिन शिब्रा कहती है कि आप फूफो बहुत ज्यादा खुश है और वो आपसे मिलना चाहते हैं और सुकैना की शादी की डेट फिक्स करना चाहती हैं। लेकिन सलमान साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हैरान भी होते हैं और कहते हैं कि मैं 5 मिनट में घर आता हूँ। महरीन शमीर को पसंद करती है, ये बात फराज और शमीर अच्छी तरीके से जानते, लेकिन महरीन ये नहीं जानते कि शमीर किसी और लड़के को पसंद करते हैं। महरीन कहती है कि तुम आप लंदन ना जाओ, लेकिन आगे से शमीर कहते हैं मुझे तो लाजमी जाना होगा, क्योंकि मैं वहाँ अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस आऊँगा, इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन महरीन कहती है तुम तो ऐसे ही तुम इलेक्शन लड़ सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक सरप्राइज़ है। तो शमीर पूछते क्या सरप्राइज़ है? तो आगे से महरीन कहती है वो तो सरप्राइज़ है तो मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि वो सरप्राइज़ उसकी मंगनी का, क्योंकि वो और उसका बाप चाहते हैं कि शमीर उनका दामाद बने और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। ये बात शमीर तो जानता है कि, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि उन्होंने इतनी जल्दी मंगनी का भी प्रोग्राम बना लिया है। नरगिस फूफो जी अपने भाई सलमान साहब से माफिया मांगते हो, कहते हैं कि मुझे अम्मा अब्बा ख्वाब में आए। वो बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ होते हैं कि तुमने अपने भाई को धोखा दिया है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लालच में आ चुकी थी। मुझे सुकैना से कोई मसला नहीं, मैं इसे अपनी बेटी बनाऊंगी और अपने इनकी जब बहुत जल्दी शादी करना चाहती हूँ। सलमान साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन हैरान भी होते हैं क्योंकि नरगिस बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है और अपनी बात से पीछे नहीं हटती। ये बात सलमान साहब के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कौन थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए। और नरगिस बार बार हाथ पाँव जोड़ रही थी कि मुझे माफ़ कर दें। तो आगे से सलमान साहब कहते हैं मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मेरी अच्छी बहन हो और मैं तुम्हारा अच्छा भाई हूँ। शिब्रा बहुत ज़्यादा खुश होती है, ये खुशखबरी वो फजल भाई को सुनाने के लिए वो कॉल करती है और कहती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फूफो ने सुकैना के रिश्ते की बात पक्की कर दी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम मुर्शिद सही के पास ना जाते, दुआ ना करवाते, तो आज ये सब ना होता। तो आगे से शमीर कहते हैं ये मेरी वजह से नहीं, ये सब मुर्शिद की सही की वजह से हुआ है। ये तो बस सुकैना के लिए मैंने एक भाई की तरह दुआ की है, मैं बस ये चाहता हूँ आप लोग खुश रहें। तो शिब्रा कहती मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। फजल बख्श बातों में अपनी मोहब्बत का इजहार तो करता है, लेकिन अभी तक पूरी बात उसने शिब्रा से नहीं की, क्योंकि वो अभी डरता है, क्योंकि जब वो शिब्रा को पता चलेगा ये तो फजल बख्श नहीं मिस्टर शमीर है, वो भी शमीर सिकंदर इतना अमीर कबीर। लेकिन अभी वो ऐसा ऐसा शिब्रा को अपनी बातों में अपनी मोहब्बत का इजहार दिलाना चाहता है। शिब्रा फजल बख्श से कहती है फजल बख्श तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुमने हमारे घर के लिए बहुत बड़ा काम किया
दिया है। हम लोग तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अम्मी और सुकैना तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। इधर सलमान साहब भी फजल भाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, कहते हैं तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी दुआओं ने मेरे घर में खुशियों का समा पैदा कर दिया है। फजल भाई के कुली को पता चल चुका है कि वो सलमान साहब का दामाद बनना चाहते हैं और उनकी बेटी शिब्रा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब वो फजल भाई से पूछते हैं कि तुम सलमान साहब के दामाद बनना चाहते हो, लेकिन आगे से फजल भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कहते तुम्हें किसने कहा कि, तो आगे से उसका कुली कहते मैंने तो खुद सुना कि तुमने उनसे बात करते हो उनका नाम लिया था। तो आगे से फजल भाई उसे अपनी बातों में उलझा देते हैं, कहते कि हाँ मैं उनका दामाद बनना चाहता हूँ, लेकिन खुदा के लिए तुम उन्हें मत बताना क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो उसका कुली कहते कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ और तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है क्योंकि शमीर और महरीन की मंगनी होने वाली है, लेकिन शमीर मंगनी से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से महरीन खुदकशी करने की कोशिश करती है और बहुत ज़्यादा रोती है और उसके बाप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।